वालेकुम अस्सलाम बीआईपी चाचा, खैरियत से तो आप? अरे खैरियत छोड़िए, मैं तो तुम्हीं से मिलने आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में ही मिल गए। अच्छा, मुझ गरीब से क्या काम पड़ गया आपको? अरे खैराती भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए तुमसे एक मसले की सलाह लेनी थी। अच्छा, किस सिलसिले में बताओ। मुझे एक मोबाइल खरीदना है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कौन सी कंपनी का अच्छा होता है। अरे बीआईपी चाचा, तुम सीधे साधे आदमी मुसीबत को क्यों गले लगा रहे हो? ये शैतान का डिब्बा खरीद कर क्यों झंझट में पड़ रहे हो? वाह मियाँ वाह, तुम खुद तो मोबाइल पर घंटों नाटक फिल्में देखते हो और मैं खरीदना चाहता हूँ तो बताते हो कि आफत और मुसीबत गले लगा रहा हूँ और इस शैतान का डिब्बा खरीद रहा हूँ। अरे बीआईपी चाचा, बात ऐसी नहीं है। ये शैतान का डिब्बा हमारी समाज में कैंसर की तरह फैल गया है। ये शैतान का डिब्बा हजारों बुराइयों की जड़ है। और फिर तुम्हें काम धंधा नमाज जैसी आदिमुशा इबादत से फुर्सत नहीं मिलती तो कहाँ घंटों मोबाइल बैठे बैठे देखोगे। अरे खैराती भाई, तो अपने लिए काम खरीद रहा है, मैं तो अपने बच्चों के लिए खरीद रहा हूँ। अरे बीआईपी चाचा, तुम अपने बच्चों के लिए बुराई ला रहे हो ताकि तुम्हारे बच्चे दुनिया भर की बेहयाइयाँ और बुराइयाँ देखें, अपने कीमती वक्त को बर्बाद करें। वाह, तुम्हारे जैसा मैं बाप नहीं देखा दुनिया में कि अपने बच्चों को तबाह और बर्बाद करने में लगा हो। अरे खैराती भाई, आप मेरे मसले को समझते नहीं हैं, बस अपनी हाके जा रहे हैं। अच्छा, तो आप अपना मसला बताइए, क्या है? असल मसला तो मेरे बच्चों का है कि जब जुम्मा और शनिचर का दिन आता है तो रात में 1-1, 2-2 बजे तक गायब रहते हैं। अच्छा, इतनी रात गए तक ये बच्चे कहाँ रहते हैं? अरे वो पड़ोस में शोभेदार पटेल है ना, उन्हीं के घर में मोबाइल में फिल्म देखते हैं और उनके घर वाले सभी अपराध बहुत अच्छे हैं, बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं और बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। और मेरी बीवी भी पीर के दिन अलीफ लैला देखने के लिए उनके घर चली जाती है। अरे खैराती भाई, घर में जवान बेटियां हैं, इतनी रात तक बीवी का घर से गायब रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अपने घर में ही मोबाइल लेना चाहता हूँ। और चिटको चाचा ने तो मशवरा दिया था कि बड़ा मोबाइल लेने से बहुत फायदा है, बीवी घर में भी रहेगी और घर बैठे उसमें से पैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, चिटको चाचा कहाँ है जरा बताओ। अभी इधर से झोड़ा झपड़ा लेकर निकलेंगे, आप उन्हें रोक लेंगे। अच्छा, चल चल जल्दी चल, तुझे कह रहा ना दिन लाए वो 2.5 रुपये में तेरी आँखें लेंगे गड़ा हुई है। चल हनी चल हनी चल। अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं? अरे बाजार जाकर भी भैया। अरे रुको। अरे कहाँ है आपने इनको मोबाइल लाने का मशवरा दिया है क्या? हाँ मैं दे तो। अच्छा, कहाँ खाते? अरे मोबाइल में नेट चला लियो, फिल्में देख लियो और बढ़िया कोई काम करो तो बाजार धर लियो, बढ़िया देख लियो, पिक्चर देख लियो, बढ़िया सब कुछ देख लियो। अच्छा, तो तुम दुनिया के रथियार वहाँ पर हो और आखिरत को कुछ सोचते नहीं। अरे आराम से लीजिए। ओ चाचा चाय पी के भाग गया, पैसा को दी। अरे ए चाचा चाय पी के भाग गया, पैसा को दी। अरे भैया, पैसा लो। अरे वो खाएगा तू, पैसा दे, 7 रुपया दे। अरे दादा, एक तो पैसा नहीं है।
अरे 7 रुपया दे ओह खरीद। अरे दादा नहीं है मानो तो। इज्जत मसला है यार, दे 7 रुपया दे यार, इज्जत मसला है। अरे नहीं दे यार, अरे नहीं यार खरीद 7 रुपया। अरे चाचा ये तो 7 हैं, 3 और लाओ। एक चाय 2 खारी 2 बिस्किट खाए गए हो तो काहे पूरा डिब्बा नहीं खा ले रहा हो। अरे क्या करते एटीएम में रोटन नहीं निकलते रहे। अरे दादा नहीं है, मान जाओ दादा। अरे दादा नहीं है, अरे मान जाओ। अरे जब न कदर नहीं है, अरे नहीं है दादा। और कल वाले, अरे दादा तुम कट्टा खर्चा करे हो, कट्टा खाए हो। अरे डब्बे खा ले रहा का। दे दे यार, दे दे, इज्जत मसला दे 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 दे। अरे यार मानव नहीं हो, परेशान करे हो। अरे चाचा और परसों वाले एक चाय पी लें तो जिंदगी भर किरदार बनाते हो क्या हो करते। ये भीड़ कैसे लगी है? अरे वीआईपी साहब अपने बच्चे के लिए मोबाइल ले जाते रहे, वहाँ सब लोग मिलकर इनका मशवरा देते रहे कि तुम मोबाइल खरीद लो। अरे मोबाइल इतनी बेतुकी बात कही दे कि सुन के हमारे। अरे कुछ भी चाचा हो वीआईपी साहब है, कुछ भी चाचा हो वीआईपी साहब है, हमारे दिल का हाजिर हो गवा। अरे कुछ भी हो चाचा वीआईपी साहब है। कह रहे भैया बहुत बब्बा लगाया पर टांगे सारे टूट जाओ। कहा मुफ्ती साहब गुस्ल के फराज लगाया थे कि चलते बतवा देने। ओ साहब मुफ्ती साहब प्लीज जुबान काबू में रखकर बात कीजिए, वरना हम दोनों में जुबान रखते हैं। हम कब कह रहे हैं कि तुम बेजबान है? हमने आपके बारे में पहले ही सुना था कि आप बहुत बड़े फंकू हैं। बस आपसे सवाल यूँ रहा है कि क्या मोबाइल देखने से कोई हर्ज नहीं? अरे मुफ्ती साहब मोबाइल देखने से तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे यह तो फायदा होता है कि दुनिया भर की नाटकें क्रिकेटर देख सके घर बैठे। अच्छा तो आप पहले उसके फायदे बताएं कि उसको देखने से क्या मिलता है, कौन सा फायदा है? अरे मुफ्ती साहब सुनिए, हाँ सुनो। मक्का मुकर्रमा से हज का प्रोग्राम नशर होता है और जाहिर है कि उलमा हरमैन शरीफ की इजाज़त के बाद ही होगी, और ये बात भी यकीनी है कि उलमा किताब सुन्नत के खिलाफ फतवा नहीं देंगे। इससे यह मालूम हो रहा है कि मोबाइल देखने कोई हर्ज नहीं है और अपने घर बैठे ही हरमैन शरीफ का पूरा मंजर देखने को मिल रहा है। अरे बरकाती साहेब, हज तो इस्लाम का एक अजीम शान रुकन है और बड़ी इबादत है, इसको खेल तमाशा बनाना जायज़ नहीं। अव्वल तो ये बात ही गलत है कि अरब में हर चीज़ उलमा के फतवे से होती है, ये तो सब तर्ज मुआशरत है। और फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि मौजूदा दौर का हर फतवा जिस मुफ्ती से सादर हो वो शरई हुज्जत हो, इसके तजुर्बा और मुशाहिदा यहाँ भी होता है, इसलिए जल्दी से कोई हुक्म लगाना खिलाफ इख्तियार है। अरे मुफ्ती साहब आप लोग तो गैर मुस्तहब नाजायज में लगे हुए हैं और जो जाहिर और फोन देखने से कोई हर्ज नहीं है, और जाहिर होता है कि मोबाइल देखने से कोई हर्ज नहीं है और दुनिया भर के नाटकें और क्रिकेट देख सको, और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर बैठे उससे ज़्यादा पहुंचा सके। अरे तो भाई मेरे, मोबाइल देखने के जो फायदे आपने बयान किए हैं वो तो ऐसे है नहीं जिनको हासिल करना फर्ज है। गुनाह का इर्तिकाब करते हुए भी इनको जायज़ करार दिया जाए। कुरान करीम में है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। इस आयत करीमा में शराब और जुए के नफ़ा के इकरार के बावजूद मना किया गया है। हम इकरार करते हैं कि थोड़ा नफ़ा है, लेकिन इससे कई ज़्यादा गुनाह है। यहाँ यह बिल्कुल जायज़ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मोबाइल देखने वाले आपके नज़रों में होशियार और दहीन है, इससे कई ज़्यादा चोरी करने वाले, जेब कतरने वाले होशियार हैं। तो क्या होशियारी की कदर करते हुए इनको जायज़ करार दिया जाए? हाँ यह बिल्कुल जायज़ नहीं है। अभी हम आपको मौलाना से बात करवाते हैं, वो साहब को समझा देंगे। अच्छा बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ है मौलाना साहब? खानकाह में। मदरसा
मदरसा हया उलूम में जलसा है, यहाँ तशरीफ लाएंगे? मैं आ रहा हूँ, जल्दी आइए। जल्दी ही आ रहा हूँ। अरे खानकाह में आए कोई वहाँ खाना पकावत खाते हैं। अरे मौलाना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत है? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा तो ठीक है। अरे मौलाना बहुत जमाए, कहाँ रहते हैं? कौन भी आई से आया? खानकाह में रहता। अच्छा खाता है ना? अरे जनाब, अकल और होशियारी का कमाल तो ये है कि आदमी अपने मौक़िफ़ को समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाकर क्या पैगाम दिया है, जिंदगी गुजारने का कौन सा तरीका है, तजवीज़ फरमाया है शैतान और नफ्स किस तरह है, इखलास को तबाह बर्बाद करते हैं, इनके हमलों से बचने की क्या तदबीरें हैं। समझ में आवा? हाँ भैया बहुत नहीं समझ में आया। मौलाना मिल जाए तो हम सुधर गए। हाँ बहुत सुल्तान भाई हो सकता है गुनाह से दुनिया व आखिरत की क्या नुकसानात हैं और इताअत में क्या क्या फायदे हैं, अल्लाह ताला के इनामात का मुस्तहिक किस तरह होता है और उसके गज़ब से बचने की क्या सूरतें हैं, जिसके जरिए दुनिया व आखिरत के भलाई मैसर हो। इस होशियारी फहम के लिए अंबिया इकराम और औलिया इकराम की जिंदगियां नमूना है। समझ में आवा? इस लाइन से हटकर खुदा की रजा और गजब के लिहाज किए बगैर दिमागी अयाशी और मादी फायदों में लगना ये अक्ल होशियारी नहीं है। क्या फिरऔन की सल्तनत समझ में आवत है? कब आवत है भैया? आज समझ लीजिए। या फिरऔन की सल्तनत, हारून का खजाना, शद्दाद की जन्नत उनको अज़ाब इलाही से बचा सकी हो। आज उनकी भलाई से कोई नाम लेने वाला है? कोई समझदार आदमी उनकी इब्तिदा करने के लिए तैयार है। खाना खानकाह में रहते जो कहा था खाना पकावते हैं। बहुत नेक भैया बतावती हैं। तो फिर आप अल्लाह से सच्ची तौबा कीजिए कि उन शैतानी कामों में आज के बाद से कभी हिस्सा ना लेंगे और ना ही उसकी तारीफ करेंगे और ना ही उसकी इशाअत में हिस्सा लेंगे। बतावत तो भैया बहुत नहीं कहें, समझ लीजिए। आज जैसे मैं नमाज पढ़े जावा करूँ। मैं बहुत मजीद जानकारी के लिए मैं बहुत जल्दी हूँ। मैं एक इमाम साहब से राब्ता करवा देते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। पकड़े रहो भैया, इनका समझा संभाले रहो कि गिर चाहिए स्टेज पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? आप कहाँ हैं? हम हुज़रा शरीफ में हैं। यहाँ मदरसा रहमतपुर में जलसा हो रहा है, यहाँ तशरीफ ले आए हैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जी आ रहे हैं, जल्दी करें। जी हाँ। ये कोई और मौलाना आवत हैं? हाँ 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 तो आज हमको खुद का आदेश समझा दिया है। बहुत कायदे दब्बे शैतान भाग जी। हाँ भैया। आज दादा को शैतान रह न जाइए, आज सब भाग जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत देर से आप हजरात की बहस को सुन रहा था। दिल में बार बार जज्बात उभर रहे थे कि खामोश क्यों बैठा है, मगर भाई वसीम की बात बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोगों की गुफ्तगू सुन लूं, उसके बाद कहूँगा। वाकई आज टीवी और मोबाइल के प्रोग्रामों के जरिए जो असरात फैल रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने हैं। हमारी जिंदगी का मयार पुराने अहकामात और उसवे नबी से हटकर नई तहजीब के तलाई और उनका मकरूब अमल हो गया है। मियां समझ में आ रहा है? भैया बहुत वो होती है वो। हाँ भैया। मयार जिंदगी का अंदाज, वज़ाफ़तन, आराइश व लिबास व पोशाक, तर्ज तकल्लुम, अंदाज गुफ्तगू और मामलात, हर ज़िले की जिंदगी के तमाम गोशों में सिनेमा टीवी की छाप नजर आती है। इस्लाम जिस तशख़्ख़ुस का तक़ाज़ा करता है वो नापैद होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ नमाजों की पाबंदी होती रही है और नेकियों का माहौल रहा है, लेकिन बच्चों की जिद पर जब टीवी मोबाइल उनके घरों में दाखिल हुआ तो शुरू में बुजुर्गों ने उससे इख्तिलाफ किया और इस्तेनाब भी किया, लेकिन चाचा मियाँ बात समझ में आ रही है? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खबरें सुनने के नाम पर ये हजरात भी मुलव्विस हुए और नतीजा ये हुआ आज उनकी जमातें छूट रही हैं, नमाजें कज़ा हो रही हैं। जिन औकात में तिलावत और जिक्र वो करते थे वो औकात अब टीवी की नजर हो रहे हैं। ऐसे नमूने बहुत खानदानों में देखे जा रहे हैं। और असल बात यह है, अंग्रेजों ने जब इस मुल्क में कदम जमाए तो उन्होंने मुसलमान बच्चों के दिलों से इस्लामी जज्बात निकालने के लिए तरह तरह की अनथक कोशिशें की, स्कीमें बनाई और नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के बच्चे अंग्रेजों जैसा लिबास पहनने लगे, उनकी जुबान बोलने लगे। और एक अंग्रेज नौजवान ने पूछा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चे हमारी तहजीब अख्तियार करने को तैयार, हमारा लिबास पहनने को तैयार हैं, हमारी जुबान बोलने को तैयार हैं, लेकिन जब हम उनसे मजहब तब्दील करने को कहते हैं तो वो अपना मजहब छोड़ने को तैयार नहीं। समझ आ रही है? तो एक बूढ़े अंग्रेज ने जवाब दिया कि मुसलमान बच्चे जिन औरतों की गोद में परवरिश पाते हैं वो दीनदार, हयादार, पुख्ता मुसलमान होती हैं। वो अपने बच्चों की परवरिश के जमाने में इतना पुख्ता मुसलमान और खुदा परिस्त बना देती हैं कि अगर तुम काट काट कर उनके जिस्म का कीमा बना दो तो इस्लाम उनके अंदर से नहीं निकलेगा। उनके जिस्म की हर बोटी से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है। अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान बच्चे अपना मजहब छोड़कर तुम्हारा मजहब इख्तियार करें तो इसकी बेहतरीन तरकीब यह है कि मुस्लिम ख़वातीन के अंदर से इस्लाम की हुकूमत निकाल दिया जाए। और फिर एक दौर आया, मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में पढ़ने लगीं, उन्हें कलमा याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह याद नहीं, तो उनकी गोदों में परवरिश पाने वाले बच्चे किस तरह मुसलमान रह सकते हैं? और फिर करेला और नीम चढ़ा हो गया हर घर में टेलीविजन वीडियो बनाने का फैशन आ गया है और कि इसको इज्जत का मेयार शुमार किया जाने लगा है। टेलीविजन नहीं, वो दौलतमंद में शुमार नहीं। और नौबत यहाँ तक पहुँची, रियासत की जुनूनी बेचैन होकर के उठे। मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अब हजरात से अपील करूंगा कि अगर अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को साहिब अखलाक और साहिब किरदार देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को दीनदार देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को बुलंद हिम्मत और जवान हौसला देखना चाहते हो, अगर अपने बच्चों को दीनदार देखना, एक नात मोबाइल के बारे में सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह के